हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और पहला भोग हमारे कृष्णा का, पहला श्रृंगार, पहला पूजा हमारे नारायण का तो मैंने सुबह में ही नारायण का कर लिया है। और नारायण का और कृष्णा का श्रृंगार थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैंने चौकी लगा के नारायण का भी किया हुआ है। तो इस तरीके से एक भाव होता है ना, विपरीत की जगाना होगा नारायण को, क्योंकि वो निद्रा में 3-4 महीने से रहते थे। तो आज के दिन ही उन्हें उठाया जाता है। तो भक्तों का जो भाव होता है वो भगवान के विपरीत ही दिखाया जाता है। तो इस तरीके से भाव से उठाना चाहिए। तो चलिए, अभी सेवा हमारे लड्डू बाबू का है। लड्डू बाबू का करने के बाद मैं तुलसी विवाह कैसे की हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं शाम से रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये धूप दीप है। मैंने आज का जो सेवा किया था अपनी कृष्णा का, वो सुबह में किए थे। और जो तुलसी विवाह था वो शाम के टाइम में की थी, क्योंकि आज एकादशी में निर्जला रहती हूँ, जिसके वजह से मुझे शाम को ही करना था। करने के लिए तो आप द्वादशी को भी कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने उसी हिसाब से किया है। तो अब आपको डायरेक्ट मैं शाम से का ही दिखा रही हूँ रूटीन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कलर नहीं थे, तो मैंने रंगोली कुछ इसी प्रकार से ही बना दिए थे। थोड़े में ही मुझे एडजस्ट करना था, मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और मुझे लगा कि मैं कल करती हूँ, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया नहीं, मैं आज करती हूँ। क्योंकि मैं हर साल एकादशी को ही करती हूँ, लेकिन इस साल मुझे थोड़ा-सा लगा कि मैं द्वादशी को करती हूँ, लेकिन नहीं, आज ही इच्छा थी शायद हमारे नारायण की। तो मैंने तुरंत जस्ट व्यवस्था किया है। दोपहर के टाइम में मैंने सारी चीज़ें अवेलेबल किए हैं, जितना भी हो सका मेरे से। अब जल्दी-जल्दी में क्या ही कर सकते हैं, तो मैंने थोड़े बहुत श्रृंगार के सामान लाए हैं। थोड़ी ही चीज़ों से मैंने कैसे किया था, मैंने कलश को रखा, उसके बाद मैंने सारे श्रृंगार को रख लिया। खाने में मैंने हलवा पूड़ी बनाया था, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बना पाया। मैं खीर भी बनाती, लेकिन एकादशी था जिसकी वजह से चावल कौन खाता है, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और इधर मैं गठबंधन कर रही हूँ अपने नारायण का। तो इधर मैंने लड्डू गोपाल, सत्यनारायण भगवान का और शालिग्राम भगवान के तीनों रूपों की मैंने यहाँ पे रख ली थी तस्वीर। कोई बात नहीं है, सभी एक ही हैं, लेकिन मैंने रख लिया। मेरा दिल बोला तो मैंने रख दिया, मेरे पास था तो मैंने रख दिया। तो मैं चलती हूँ, अभी गठबंधन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमारी तुलसी माता इस साल छोटी, अगले साल क्या था ना, पिछले साल बहुत बड़ी थी हमारी तुलसी माता, तो मैंने साड़ी पहना के रखे थे। तो इस तरीके से मैंने, तो सबसे पहले मैंने कलश स्थापित किया अपने गौरी गणेश को किया, क्योंकि सभी देवी देवता विवाह में सम्मिलित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबका मैंने आवाहन किया। उसके बाद मैंने जल तुलसी माता को ऐसे बाहरी से किया, क्योंकि एकादशी था तो जल नहीं चढ़ा सकती थी, बाहर से मैंने भाव से किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पाँव पूज रहे हैं, तो मैंने हल्दी लगाया, फिर इनको मैंने मेहंदी लगाया। जैसे कि विवाह में होता है तो वो सारी रस्म करनी चाहिए। फिर शालिग्राम को आप हाथ में लेके 7 फेरे भी लगाएं, इधर तुलसी माता को लगाएं। फिर आपको क्या करना होता है, इधर से इधर बदलना होता है, क्योंकि आसन जो है इनका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जिधर आप बैठाए हो उस तरीके का आपको बदलना होगा फेरे के बाद। इस तरीके से भाव से करना चाहिए। तो देखिए, जितना मेरा भाव था, जितना मेरा सामर्थ्य मैंने किया, और मैंने ऐसा ही किया। पिछले साल भी मैंने किया था, लेकिन क्या था, पिछले साल मेरी जो मैया थी ये बहुत बड़ी थी, तो मैंने इनको पूरी साड़ी पहना दिए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। कोई बात नहीं, इस साल मैंने इनको अपने हाथों से इनको मैंने लहंगा पहनाया है, और इधर चुन्नी उड़ा दिए हैं ऊपर के साइड में। और मैंने ज़्यादा इनको भारी कुछ भी नहीं पहना है, सब थाली में समर्पित करके रख दिए हैं, क्योंकि बहुत छोटी थी तो मुझे वजन देना ज़्यादा ठीक नहीं लगा। तो इस तरीके से मैं पुष्पों से, विवाह जब संपन्न हो गया था तो मैंने पुष्पों से इनको ऐसे फूल बरसा रहे थे। और कन्यादान भी मैंने थोड़ा बहुत दे दिया था, जो कुछ भी हो पाया मेरे पास। तो इस तरीके से भाव से हम लोग किए हैं। और हमारी छोटी सी पूजा आप लोगों को कैसी लगी, तो ये हवन है। हवन के बिना देखिए कोई भी चीज़ें संपन्न नहीं होता। हवन आप चाहे छोटा करें या बड़ा करें, हवन के द्वारा ही भगवान के विपरीत पहुँचता है, इसलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपकी पूजा चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। तो मैंने अपने
सामर्थ्य के हिसाब से किया है। भगवान यही कहते हैं जितना अपना सामर्थ्य हो उतना ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से मेरे पास अवेलेबल हो पाया, मैंने किया। हर साल मैं इसी तरीके से करती हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो होता रहता है, लेकिन जहाँ भाव है ना वहाँ सब कुछ आसान हो जाता है। ये मैंने अपने आप से सीखा है। ये मेरे लड्डू बाबू हैं, बैठे हैं, ये मेरे बाबू देख सकते हैं, तो बाबू हमारे बैठे हैं। और इधर तुलसी माता सुबह की है, तो सुबह में मैंने पूजा करके इनको बैठा दिया, चौकी से मैंने उठा दिया, फिर इनको विदा विदा करके फिर मैं यहाँ पे इनको विराजमान कर दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। हमारी तुलसी माता कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय तुलसी।